बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुजाहिरीन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की हमायत कर दी। यूक्रेनी फौज की रूस में जमशुदा इलाकों में पेशकदमी, बरतानवी मीडिया का दावा। रूस का जवाबी इकदाम, मगरबी ममालिक पर बड़ी पाबंदियां आयद कर दी। लीबिया और तुर्की के दरमियान तेल गैस के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। भारत में अंदरूने मुल्क तैयार करदा और बहुत बुलंदी पर परवाज करने वाले नए जंगी हेलीकॉप्टर मुतारफ। आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा हो गया, कीमत दोबारा $100 की सतह तक पहुंच जाने की पेशगोई। पाकिस्तान FATF के मियारात पर अमल करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। शुमाली कोरिया ने जापान के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। जापानी हुकूमत ने मिसाइल की जापान की तरफ बढ़ने की वार्निंग जारी की थी। 2017 के बाद पहली मरतबा शुमाली कोरिया ने जापान की हदूद में मिसाइल दागा है। दरमियाने दर्जे तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल जापान के मशरिक में समंदर में गिरा। जापानी वज़ीर आज़म का कहना था कि शुमाली कोरिया की वहशियाना इकदाम की सख्ती से मजम्मत करते हैं। मिसाइल तजर्बे के दौरान जापान में ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल कर दी गई थी। जापानी हुकाम के मुताबिक शुमाली कोरिया ने शायद बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। जापानी वज़ीर आज़म ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत पर मुल्क भर में जारी एहतजाजी मुजाहिरों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की ताकत के इस्तेमाल की हमायत कर दी गई, जिसमें अब तक 133 अफराद से जायद हलाक हो चुके हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुल्क गिर मुजाहिरों को ताकत से कुचलने के अमल की हमायत करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर हौसला अफजाई की है। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना था कि मुजाहिरों की आड़ में कुछ लोगों ने सड़कों पर अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा पैदा की, कानून को हाथ में लिया और ये मुल्क में फसाद फैलाने की एक बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ की गई सोची समझी साजिश है, जिसके पीछे अमेरिका और इसराइल हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने मजीद कहा कि पुलिस समेत हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का फर्ज ईरानी कौम की हिफाजत को यकीनी बनाना है, लेकिन जो पुलिस पर हमले करते हैं वो ईरानी शहरियों को गुंडों, डाकुओं और भत्ताखोरों के रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं। याद रहे कि हजाब दुरुस्त तरीके से ना करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 22 साला महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में हलाकत पर 2 हफ्तों से मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन में 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेनी फोर्सेस ने रूस में जमशुदा इलाकों में पेशकदमी शुरू कर दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी फोर्सेस ने मशरकी इलाकों में भी पेशकदमी की, जबकि रेफरेंडम के बाद रूस में शामिल होने वाले इलाके खैरसून में रूस की दिफाई पोजीशन को तोड़ दिया गया। यूक्रेन ने फौजी पेशकदमी की तस्दीक नहीं की। दूसरी तरफ तर्जमान रूसी वजारत दिफा का कहना है कि रूसी फौज ने यूक्रेनी फौज को शिद्दत नुकसान पहुंचाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज रूस की पार्लियामेंट ने यूक्रेन के 4 इलाकों को रूस में जम करने की मंजूरी दे दी थी। जुमे को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी इलाकों को रूस में जम करने की दस्तावेजात पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद पीर को रूसी पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में यूक्रेनी इलाकों को रूस में जम करने के कानून की मंजूरी दे दी गई। यूक्रेन के इलाके खरसोन, डोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया में मुनक्किद किए गए रेफरेंडम के बाद रूस में जम किया गया है। ये इलाके रूस ने हालिया जंग में हासिल किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का जवाबी इकदाम, मगरबी ममालिक पर बड़ी पाबंदियां आयद कर दी। रूस ने यूरोपीय ममालिक के कार्गो ट्रकों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। मगरबी ममालिक की जानिब से रूसी माल बरदार
ट्रकों की अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी के जवाब में मॉस्को ने भी ये इकदाम किया है। रवां साल में मगरबी ममालिक ने रूसी ट्रकों की अपनी सरजमीन पर आमदोरफ्त रोक दी थी। ये फैसला रूस के बाइकाट और पाबंदी का एक तसलसल था। अब रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने भी एक हुक्मनामा जारी करके गैर दोस्त ममालिक की कंपनियों के लिए सड़क के जरिए कार्गो की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी। इस हुक्मनामे को वेब पोर्टल और ज़राए अबलाग के जरिए तशहीर करके आगाह कर दिया गया है। इस हुक्म में दो टोक कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक यूक्रेन और बरतानिया भी रूसी सड़कों के जरिए कार्गो की नकलो हमल नहीं कर सकेंगे। यह हुक्मनामा 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होगा और इसकी मियाद 31 दिसंबर 2022 तक होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लीबिया और तुर्की ने गुज़िश्ता रोज तेल और गैस के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। चीनी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया के वज़ीर ख़ारजा और इनके तुर्क हम मनसब ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। तुर्क वफद जिसमें वज़ीर ख़ारजा, दफाई तवानाई और कुदरती वसाइल और तजारत समेत दीगर हुकाम शामिल हैं, इन दिनों लीबिया के सरकारी दौरे पर हैं। दस्तखत की तकरीब के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने लीबिया के इस्तेहकाम और सलामती को बरकरार रखने के लिए हाइड्रोकार्बन वसाइल के इस शोबे में बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि दोनों ममालिक मुस्तकबिल में मुफाहमत की दीगर याददाश्तों पर दस्तखत करने के लिए मुशावरत और बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लीबिया के साथ 2019 में समुद्री सरहदों, सिक्योरिटी और फौजी ताउन के हवाले से एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत हो चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को इस बारे आगाह कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बर्फानी खित्तों के लिए भारतीय साख्ता जंगी हेलीकॉप्टरों की रूनुमाई। भारत में अंदरूनी मुल्क तैयार करदा बहुत बुलंदी पर परवाज करने वाले नए मगर हल्के जंगी हेलीकॉप्टरों की अव्वलीन के मुतारफ करवा दी गई। ये जंगी हेलीकॉप्टर बुनियादी तौर पर हिमालय के बर्फपोश पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किए गए हैं। दफाई शोबे में भारत के लिए एक बड़ा संग मील करार दिया जाने वाला ये हेलीकॉप्टर अंदरूनी मुल्क तैयारी के बाद इनकी अवलीन खेप मगरबी भारत में जोधपुर एयरबेस पर पीर 3 अक्टूबर के रोज मुतारफ करवाई गई है। अपनी सलाहियत के लिहाज से ये नए हेलीकॉप्टर हल्के जंगी हेलीकॉप्टर हैं जो बहुत ज्यादा बुलंदी पर भी अस्करी मिशनों में हिस्सा ले सकेंगे। भारतीय दफाई शोबे में अपनी जरूरियात के लिए ज्यादातर रूस से दरामदात पर इन्हसार करता रहा है, ताहम इन नए हेलीकॉप्टरों की मकामी तौर पर पहली मर्तबा तैयारी नई दिल्ली के मास्को पर इस इन्हसार में कमी की अमली कोशिशों का मुंह बोलता सबूत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मार्केट में तेल फिर महंगा हो गया, कीमत दोबारा $100 की सतह तक पहुंच जाने की पेशगोई। तफसीलात के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज दौरान ट्रेडिंग बरतानवी खाम तेल 3% से ज्यादा इजाफे से तकरीबन $88 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी खाम तेल भी महंगा होकर $82 की सतह पर आ गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इस सूरत हाल में तेल की कीमतें दोबारा $100 की सतह तक चली जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ब्लूमबर्ग ने रवां साल के इख्तिताम तक तेल की कीमतों में मजीद कमी की पेशगोई की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के इख्तिताम तक खाम तेल की कीमत $65 की सतह तक गिर सकती है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान FATF के मियारात पर अमल दरामद करने वाले टॉप 10 ममालिक में शामिल हो गया, जिसके बाद अब पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का मजबूत इम्कान पैदा हो गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक FATF का इजलास मुनक्किद होगा। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का कवी इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान FATF की तमाम शराइत पूरी कर चुका है। FATF टीम ने अगस्त के आखिर और सितंबर के पहले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था।
जराये के मुताबिक पाकिस्तान के इकदामात पर FATF की टेक्निकल टीम मुतमईन होकर वापस गई थी और टीम ने तमाम मुतलका हुकाम से मुलाकातें की थी। जराये का कहना है कि FATF जायजा टीम का मकसद कवानीन पर अमल दरामद के लिए पॉलिटिकल विल को समझना था। FATF इजलास के इख्तिताम पर 21 अक्टूबर को पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।